साध्य साधना के विविध पहलू के अंतर्गत आत्मौपम्य के सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। आत्मौपम्य अर्थात सब जीवों को अपने समान समझो। हमारा साध्य है मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थात जीवन को पवित्र बनाना, जीवन में ऋजुता का विकास करना, अहंकार का विलय करना, विनम्रता की साधना करना, द्वेष भाव को, क्रोध को जीतना, दुख चिंता तनाव से मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करना, आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ना और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में वर्तन करना, शुक्ल ध्यान में रमण करना, धर्म ध्यान में रमण करना। यह बहुत बड़ा साध्य है। जैसा साध्य होता है उसी के अनुरूप साधन होते हैं। जहाँ मनुष्य के बीच तनाव होता है, खिंचाव होता है, वहाँ अशांति भी फैल जाती है। बाहर में अशांति न हो, जैसे यह काम्य है, इसी प्रकार से यह काम्य है कि अपने भीतर अशांति ना हो, अपने भीतर शांति का विकास हो, अपने भीतर करुणा का, मैत्री का विकास हो, अपने भीतर सहनशीलता का विकास हो। अहिंसा धर्म है कि किसी भी जीव को कष्ट मत दो, किसी भी जीव को दुख मत दो, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। यह एक बात है कि जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, अनुकंपा का भाव होना चाहिए। जहाँ क्रूरता का भाव होता है, जहाँ क्रोध का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है, कटुता का भाव होता है, वह आत्मा को मलिन करता है। और वह कटुता का भाव, द्वेष का भाव, क्रूरता का भाव जब व्यवहार में, वाणी और व्यवहार में आ जाता है तो वह दूसरों के लिए भी कष्ट का हेतु बन जाता है, दूसरों को भी उससे कष्ट होता है। कोई व्यक्ति है, वह क्रोध के आवेश में हिंसा करता है, तो कभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए भी हिंसा करता है, कभी व्यक्ति मनोरंजन के लिए भी हिंसा कर देता है। यह असंयम है। यह असंयम स्वयं के लिए भी दुख का हेतु बन जाता है। आचार्य भिक्षु ने इसे राजस्थानी भाषा में कहा कि जीव मार्या माहे धर्म कहे छे, ते पूरा अज्ञानी ऊंधा जी। त्याने जान पुरुष मिले जिन मार्गरो, किन विद बोलावे सुधा जी। जीव हिंसा कभी जीवन की अनिवार्यता हो सकती है, कभी वह व्यक्ति की दुर्बलता हो सकती है, कभी व्यक्ति का अज्ञान भी हो सकता है, परंतु हिंसा में धर्म नहीं है। यह एक शाश्वत सत्य है। अज्ञानवश व्यक्ति कभी हिंसा में भी धर्म की प्ररूपणा कर देता है। इस संदर्भ में जैन दर्शन में उदाहरण दिया गया कि व्यक्ति है समझे हिंसा करना धर्म नहीं है। का एक उपाय है आत्मौपम्य की भावना।
तुम्हें जैसे कोई कटु बोलता है, ऐसे कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, ऐसे कोई तुम्हें झूठ बोलता है, धोखा देता है, वह तुम्हें प्रिय नहीं है। तुम समझते हो कि वह धर्म नहीं है। इसी प्रकार से दूसरों के लिए भी जानो। तो कहा गया, लोहनो गोलो अगणत पाए, ते अगण वर्ण करे तातो जी, ते पकड़ संडा से आयो त्या पासे, कह बल तो गोलो थे झालो हाथो जी। कि एक पुरुष, बहुत सारे संप्रदाय के लोग बैठे थे, उनके बीच में जाता है। वह लोहे के गोले को अग्नि में तपाकर अग्नि के वर्ण के समान लाल लाल गरम गरम कर लेता है और उसे संडासी से पकड़कर उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि यह जलता हुआ गोला है, तुम इसे अपने हाथों में ले लो। जब पाषंडियां हाथ पाछो खांचो, जान पुरुष कह त्याने जी, ते हाथ पाछो खांचो किड़ कारण, थारी श्रद्धा में राखो छाने जी। तो जो ज्ञानी पुरुष है, उसके ऐसा कहने पर विभिन्न मत मतांतर के लोग जो हैं, उन्होंने अपना हाथ पीछे पीछे खींच लिया। तब ज्ञानी पुरुष ने कहा, आपने यह अपना हाथ पीछे क्यों खींच लिया है? आपकी इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है, क्या श्रद्धा है, क्या चिंतन है? जब कहे गोलो में हाथ लिया तो मारो हाथ भले लागे तापो जी, तो थारो हाथ बाले तिनने पाप के धर्म, जब कहे उनने लागो पापो जी। वे कहने लगे कि हम यह जलता हुआ गोला हाथ में लेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, हमें कष्ट का अनुभव होगा, ताप का अनुभव होगा। ज्ञानी पुरुष ने पूछा, कोई आपका हाथ जलाता है, उसमें पाप होगा या धर्म होगा? वे कहने लगे, जो हाथ जलाएगा उसे पाप लगेगा। थारे हाथ बाले तिन्ने पाप लागे, तो ओरा ने मारिया धर्म नाही जी, थे सर्व जीव सरीसा जानो, थे सोच देखो मन माही जी। ज्ञानी पुरुष कहने लगे कि आपका हाथ जल रहा है, जो तुम्हारे हाथ को जलाता है उसे पाप लगता है, तो दूसरों को मारने में धर्म नहीं है, तुम ऐसा जानो। सभी जीवों को समान जानो, सभी जीवों को इसी प्रकार से समान पीड़ा होती है, कोई भी जीव हंतव्य नहीं है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जे जीव मार्या में धर्म कहे, ते रूले काल अनंतो जी, सुईगड़ा अंग अधेन 18 में, तिहा भाष गया भगवंतो जी। यह जो मिथ्या दृष्टिकोण है, यह संसार भ्रमण का हेतु है, अनंत संसार भ्रमण का हेतु है। अथवा यह कह सकते हैं, जब तक व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक नहीं होता, तब तक पाप से विरति की दिशा में अनंत काल तक भी जीव प्रस्थान नहीं करता है। हमें समझना चाहिए, जैसे मुझे वेदना होती है, वैसे औरों को भी होती है। क्रोध के प्रति क्रोध, द्वेष के प्रति द्वेष और वैर के प्रति वैर से हिंसा बढ़ जाती है, वैर बढ़ता है, द्वेष का भाव बढ़ता है। वैर की परंपरा लंबी हो जाती है, दुख की परंपरा लंबी हो जाती है। भगवान महावीर ने कहा, सब जीवों को आत्म तुल्य समझो। समय मणिज छप्पिकाये, छड़ जीव निकाय को, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय, भी जीवों को अपनी आत्मा के समान जानो। दूसरा अर्थ है कि सबके साथ आत्मीय व्यवहार करो, करुणा का व्यवहार करो, दया और अनुकंपा का व्यवहार करो।
गीता में कहा गया है, सर्वभूतस्तथा सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जो योग युक्त आत्मा है, अर्थात जिसका अपनी आत्मा पर अनुशासन है, संयम है, वह सर्वत्र समदर्शी होता है। वह सब जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता है, सब जीवों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सब जीवों को दिखता है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने धम्म पद में कहा है, सब्बे तसन्ति दंडस्य सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्ताणम उपमं कत्वा न हनेय न घातेय। सभी जीव दंड से डरते हैं, कष्ट से डरते हैं, सभी जीव मृत्यु से डरते हैं, सभी आत्माओं को समान जानकर किसी का हनन न करे, किसी का भी घात न करे। इससे हम यह जान सकते हैं, अहिंसा सार्वभौमिक धर्म है। जब हम अहिंसा की आराधना करते हैं, उसका प्रथम जो स्थान है, उसका जो प्रारंभ है, अहिंसा का दृष्टिकोण निर्माण करने का है। अहिंसा में श्रद्धा हो, अहिंसा का दृष्टिकोण निर्मित हो, सम्यक दर्शन अहिंसा की साधना का आधार है। अभ्यास करते करते जीव अहिंसा के आदर्श को जीने का प्रयास करता है। अहिंसा के उच्च आदर्श की प्राप्ति तत्काल संभव नहीं है, किंतु अहिंसा की साधना करते हुए, अहिंसा का अभ्यास करते हुए, अहिंसा का उच्च आदर्श हमारे सामने बना रहना चाहिए। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी मन स्थिति के अनुसार अहिंसा का अभ्यास होता है। जब अहिंसा सिद्ध हो जाती है, फिर जीव पुनः कभी हिंसा नहीं करता है, परंतु उससे पूर्व साधना काल में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। साधना के द्वारा साधक अहिंसा स्थायित्व की दिशा में प्रयास करता है, सिद्धि काल में ही प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं, चिंतन और आचरण में विरोध नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति प्लानिंग बनाता है, चिंतन के द्वारा व्यक्ति साध्य को समझता है, साध्य की प्राप्ति के मार्ग को समझता है, साधना का संकल्प ग्रहण करता है, परंतु संकल्प ग्रहण करते ही वह सिद्ध हो जाए, ऐसा सोचना प्रैक्टिकल नहीं होता है, अतिशयोक्ति पूर्ण होता है। कि मनुष्य के जीवन में कुछ अनिवार्यताएं भी होती हैं, कुछ दुर्बलताएं भी होती हैं, आदतों को भी एकदम से बदला नहीं जा सकता है, कुछ प्राकृतिक बाध्यता भी होती है। जैसे मनुष्य को आहार की जरूरत होती है, देवता को आहार की जरूरत नहीं होती है, यह आहार के लिए वनस्पति काय आदि जीवों की हिंसा करना की प्राकृतिक आवश्यकता नहीं है। जो वीतराग है के सिद्धांत और आचरण में विसंगति नहीं होती है, कि उसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, उसकी अहिंसा सिद्ध हो गई है, उसकी समता सिद्ध हो गई है। जो अवितराग है, जो छद्मस्त है, की पहचान 7 बातों से होती है। सत्यहिम ठाणेहिम छौमत्थम जानेजा तम जहा पाणे अईवायत्ता भवती। जो छद्मस्त होता है, अवितराग होता है, वह हिंसा करता है, अर्थात वह हिंसा से पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से अभी विरत नहीं हुआ है। हिंसा करना है अवितरागता का लक्षण है, छद्मस्तता का लक्षण है। मुसंवयिता भवती, झूठ बोलना, यह भी अवितरागता का, छद्मस्तता का लक्षण है। अदिन्नामादित्ता भवती, दत्ता दान का सेवन करना, चोरी करना, यह भी अवितरागता का लक्षण है। शब्द फरिस रस रूप गंधे आसादिता भवती, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श
इन इंद्रिय विषयों में जो प्रियता और अप्रियता करता है, इनका भोग करने के लिए लालायित रहता है, राग द्वेष करता है, यह छद्मस्तता का लक्षण है। पूजा सत्कार मणुभूहेत्ता भवति, छद्मस्त है, इसका एक लक्षण है, उसके भीतर पूजा और सत्कार की इच्छा होती है। इमं सावज्जन्ति पन्नवेत्ता परिसेवेत्ता भवति, यह सावध्य है ऐसी प्ररूपणा करता हुआ भी जो सावध्य आचरण करता है, वह छद्मस्तता का लक्षण है। नो जहावादी तहाकारी यावी भवति, यथावादी तथाकारी नहीं होता है, अर्थात जिसकी कथनी और करनी समान नहीं होती है, यह छद्मस्तता का लक्षण है। ये छद्मस्तता के लक्षण बताए हैं, परंतु यह छद्मस्तता का लक्षण सब में समान रूप से नहीं होता है। सूक्ष्म मात्र भी किसी के भीतर हिंसा का भाव है, सूक्ष्म स्तर पर भी कोई वृषावाद अदत्ता दान का सेवन करता है, इंद्रिय विषयों में आसक्ति करता है, पूजा सत्कार की इच्छा करता है, सावध्य आचरण करता है, यथावादी तथाकारी नहीं है, तब भी वह छद्मस्त ही कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि छद्मस्त के बीच भी अनंत गुना तारतम्य हो सकता है। मुख्य बात यह है, हमें यह देखना होगा कि साधक संयम के पथ में आगे बढ़ने के लिए यदि प्रयत्नशील है, तो वह संयम की आराधना कर रहा है, और जो असंयम की दिशा में बढ़ रहा है, वह असंयम की आराधना कर रहा है। संयम की आराधना करते हुए साधक कभी असत आचरण भी कर लेता है, परंतु यदि वह संयम की साधना के प्रति निष्ठाशील है, प्रयत्नशील है, वह सिद्धि की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। व्यक्ति के भीतर विशेषताएं भी होती हैं, व्यक्ति के भीतर दुर्बलताएं भी होती हैं। साधना के मार्ग पर व्यक्ति को अपनी विशेषता और अपनी दुर्बलता दोनों का सम्यक निरीक्षण करना चाहिए। जहाँ गुण और दोष का सम्यक विश्लेषण नहीं होता है, वहाँ कभी गुण दोष बन जाते हैं और दोष गुण के रूप में स्थापित हो जाते हैं। जीवन निर्वाह के लिए हिंसा अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भी व्यक्ति हिंसा का आचरण करता है। कभी कभी गृहस्थ के लिए उसे छोड़ना शक्य भी नहीं होता है, तब गलत व्याख्याएं स्थिर होने लगती हैं। जहाँ सामाजिक जीवन है, वहाँ भोजन, वस्त्र, व्यापार, मनोरंजन आदि के लिए अथवा शरीर की आवश्यक क्रियाएं करने के लिए हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे श्रावक भोजन के अंतर्गत त्रस्काय की हिंसा से विरत रहने का प्रयत्न करता है, फिर भी जीवन के अन्य कार्य जैसे कृषि, यातायात, मनोरंजन आदि की दृष्टि से वह त्रस्काय की हिंसा से पूर्णतः विरत नहीं हो पाता है। तब आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं है, इस प्रकार की व्याख्या स्थिर होने लगती है। इससे अहिंसा का आदर्श धूमिल हो जाता है। जहाँ सामुदायिक जीवन है, समाज है, वहाँ मेजॉरिटी के लिए भी मिनॉरिटी के अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब यह कह दिया जाता है कि बहुतों के लिए थोड़ों की हिंसा हिंसा नहीं है। बड़े जीवों के हितों के संरक्षण के लिए छोटे जीवों का हनन भी किया जाता है, उनके हितों का ध्यान नहीं भी रखा जाता है। इस आधार पर एक गलत व्याख्या बन जाती है कि बड़ों के लिए छोटों की हिंसा करना हिंसा नहीं है। आचार्य भिक्षु ने कहा, यह दोहरी भूल है। एक तो हिंसा करना, दूसरा हिंसा को हिंसा नहीं मानना, धर्म मानना।
जब व्यक्ति हिंसा को हिंसा मानकर करता है तो सहज ही वह अनावश्यक हिंसा से बच सकता है। जहाँ हिंसा को धर्म मान लिया जाता है वहाँ हिंसा से बचने की बात विस्मृत हो जाती है। ये तो हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, समर्थन प्राप्त हो जाता है, हिंसा की प्रवृत्ति का अनुमोदन हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, हिंसा किसी भी परिस्थिति में अहिंसा नहीं बन सकती है, उनमें पश्चिम और पूर्व की सी दूरी है। आचार्य भिक्षु ने तर्क की भाषा में कहा, यदि तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष तुम्हारा साध्य है, हिंसा उसका साधन कभी नहीं बन सकती है। मोक्ष का साधन अहिंसा है, मोक्ष का साधन संयम है। यदि आवश्यक हिंसा को हिंसा मान लिया जाए, आवश्यकता की तो कोई सीमा नहीं होती है, आवश्यकता का कोई मापदंड नहीं होता है, अब तो कोई हिंसा रहेगी ही नहीं। आवश्यकता के आधार पर हिंसा और अहिंसा को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवश्यक हिंसा भी हिंसा ही है। यह जीवन की विसंगति है, प्राकृतिक विवशता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से जीव हिंसा से बच नहीं पाता है। महात्मा गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा कि श्रद्धा और आचरण में विरोध होना यह स्वाभाविक है। अपनी दुर्बलताओं के कारण, अपनी अपूर्णता के कारण आदर्श को नीचे नहीं गिराना चाहिए। व्यक्ति को अपनी दुर्बलता का, अपनी अपूर्णता का बोध होना चाहिए और उसे पूर्णता की दिशा में प्रस्थान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीव मात्र के प्रति शाश्वत प्रेम धर्म का शुद्ध स्वरूप है। किसी भी जीव की हिंसा मत करो। फिर भी वनस्पति काय, कीड़े मकोड़े, चूहे, चीचड़ आदि से बचाव के लिए अथवा ज्ञानवश अनजाने में भी व्यक्ति उनकी हिंसा कर देता है, परंतु फिर भी श्रद्धा अविचल रहनी चाहिए। अहिंसा ही धर्म है। तो जीवों के प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा और अनुकंपा का भाव ही धर्म है। इससे करुणा को पोषण मिलता है, अनुकंपा की चेतना, दया की चेतना पुष्ट हो जाती है। जहाँ समाज व्यवस्था की बात है अथवा जहाँ मानव कल्याण की बात है, वहाँ कभी बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के हितों का बलिदान भी करना मान्य होता है, परंतु वहाँ यह ध्यान रखने की बात है, उद्देश्य अल्पसंख्यक के हितों का हनन करना नहीं होता है। हाँ, प्रयास यह होता है कि अल्पसंख्यक के हितों का भी हनन न हो। सब जीव समान है, यह निश्चय सत्य है। सब जीव समान नहीं है, यह व्यवहार सत्य है। सबका भाग्य भी अपना अपना होता है, सबकी क्षमता भी अपनी अपनी होती है और सबकी परिस्थितियां भी अपनी अपनी होती हैं। समाज व्यवस्था के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अथवा व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार की नीति का निर्धारण करना अनिवार्य हो सकता है, परंतु कभी कभी धर्मशास्त्र के व्याख्याता भी इस नीति का आश्रय लेते हैं। वे धर्म के साथ अन्याय कर देते हैं। बहुतों के हित के लिए, मेजॉरिटी के बेनिफिट के लिए कुछ लोगों के हितों को कुचल डालना है समाज व्यवस्था की अनिवार्यता हो सकती है, परंतु समाज व्यवस्था में भी जो थोड़े जीवों के हितों को कुचला जाता है उसे सही नहीं माना जाता है। एक व्यक्ति 100 रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिए ममाई करता है, अर्थात एक मनुष्य के शरीर को क्षत विक्षत करके उसका खून निकाल लेता है। एक व्यक्ति सिंह और कसाई को मारकर अनेक जीवों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लेता है। इसमें धर्म बताने वालों की श्रद्धा विशुद्ध नहीं है। समाज व्यवस्था के क्षेत्र में भी सिंह को मारना कभी अनिवार्य होते हुए भी
नीति यह कहती है, समाज नीति यह कहती है कि यदि सिंह को मारे बिना ही बात बन जाती है तो सिंह को मारना नहीं चाहिए। समाज व्यवस्था में भी कहा जाता है कि जीवों की रक्षा करने के लिए कसाई को मार डालना मान्य नहीं है। यहाँ तक कि समाज व्यवस्था में जो पुलिस है और जो आर्मी है, उनकी प्रायोरिटी यह होती है कम से कम हिंसा के द्वारा कानून का पालन हो, अपराध को रोका जाए, अपराधी को रोका जाए। यह वर्तमान युग इंटेलेक्चुअल युग है। आज के युग में मानवीय सिद्धांतों को बहुत मूल्य प्राप्त हुआ है। मानव के भीतर मानवता की बात प्रखर हो गई है। अतीत काल में राजतंत्र था, राजा के जीवन का असीम मूल्य था। राजा की इच्छा पर अनेक मनुष्यों की बलि हो सकती थी। राजा के लिए कुछ भी करना क्षम्य था। यह मनुष्य द्वारा बनाई गई न्याय व्यवस्था पर आधारित था, परंतु प्रकृति की न्याय व्यवस्था में भी कोई पक्षपात नहीं होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में अनुशासन के द्वारा ही अनुशासन करने की बात मान्य है। सामाजिक क्षेत्र में भी वर्तमान युग में मृत्युदंड आदि की सजा का विरोध किया जाता है। प्राणियों के संरक्षण के लिए विविध प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं। प्राणियों के संरक्षण के प्रति क्रूरता ना हो, के लिए कानून भी बनाए जाते हैं। जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के हितों का घात ना हो, के लिए भी विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाए जाते हैं। फूल को तोड़ लेना प्रिय हो सकता है। फूल को तोड़ना कभी व्यक्ति की आवश्यकता भी हो सकती है। चित्र आदि के लिए व औषधि निर्माण के लिए भी फूलों का उपयोग किया जाता है। किंतु भारतीय दर्शन में वनस्पति काय में भी जीवन है, में भी जीने का अधिकार है, यह बात मान्य है। आचार्य भिक्षु ने कहा, छोटे जीवों को मारकर बड़ों का पोषण करने में जो धर्म कहते हैं, वे वास्तव में उन छोटे जीवों के दुश्मन हैं। रांका न मार, धींगा न पोख्या, ये तो बात दिस घनी गेरी, तिण माही दुष्टि धर्म बतावे, ते रांक जीवारा उठ्या बैरी। हाँ, हिंसा की धर्म के रूप में स्थापना हो जाती है, फिर आवश्यकता अनावश्यकता की बात गौण हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने कहा, पाछल भव पाप उपाया, तिनस्यु हुआ एक इंद्री पुन परवारी, त्या रांक जीवारे उसब उदय स्यु लोका सहित लागू उठया भेषधारी। बायोलॉजिकली देखा जाए, मनुष्य बड़े प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े आदि ये छोटे प्राणी हैं। वनस्पति काय छोटे प्राणी हैं। वनस्पति काय एक इंद्रिय जीव है। पूर्व भव से में उपार्जित पाप कर्म के उदय से प्राणी एक इंद्रिय भव को प्राप्त हुए हैं। एक इंद्रिय में कष्ट उठा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में, भौतिक जगत में भिन्न अपेक्षाओं से शारीरिक आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अथवा अन्य जीवों के पोषण के लिए वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की जाती है। परंतु कुछ साधु वेश को धारण करने वाले व्यक्ति भी बड़े जीवों के पोषण के लिए छोटे जीवों की हिंसा में पुण्य बतलाने लगते हैं। आत्मत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। विशुद्ध आत्म स्वरूप की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। अहिंसा और हिंसा का मापदंड जीवों के आकार से नहीं है। राग द्वेषात्मक भाव और राग द्वेष की प्रवृत्ति हिंसा है। संयम की प्रवृत्ति हिंसा है और संयम की प्रवृत्ति अहिंसा है। अहिंसा और अहिंसा का मापदंड है। आवश्यक हिंसा, बहुतों के लिए थोड़ों की हिंसा या बड़ों के लिए छोटों की हिंसा, यह सब असंयम की प्रवृत्ति है। इनको धर्म मानना मूढ़ता है, मोह है, अज्ञान है। जीवन की आवश्यकता
शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा प्राकृतिक विवशता के कारण समाज व्यवस्था के लिए, किसी बड़े हित के लिए सूक्ष्म हिंसा अथवा अनिवार्य आवश्यक हिंसा से बचना शक्य नहीं होता है, तो वह हिंसा ही है ऐसा मानना होगा। आवश्यकता है कि धर्म अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक जागृत हो। विभिन्न प्रवृत्तियों और विभिन्न संदर्भों के आधार पर मनुष्य अपने विवेक से अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है। प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय आत्मौपम्य और सर्वभूतात्म भूतवाद उच्च आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। प्रत्येक प्रवृत्ति करते समय दया, करुणा, अनुकंपा का उच्च आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। संदर्भ में यह भी समझना होगा कि असंयम हिंसा है और संयम अहिंसा है। इस आधार पर जीव ही नहीं, जीव के प्रति भी जो असंयत आचरण है वह हिंसा है। जितना जितना संयत आचरण है वह अहिंसा है। जीव और अजीव के संदर्भ में संयम और असंयम के संदर्भ में अंतर हो सकता है, क्योंकि अजीव के अंदर कोई भावना नहीं होती है, जीव के भीतर कोई अनुभूति नहीं होती है, जीव के भीतर अनुभूति होती है। अचित्त मिट्टी पर कोई चलता हुआ यदि पैर रख देता है उसे कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती है, जबकि जीव के ऊपर यदि पैर रख दिया जाए उसे कष्ट भी होता है, उसके प्राणों का हनन भी हो सकता है। हम आत्मौपम्य के सिद्धांत को सम्यक रूप से समझें। सभी जीव समान हैं। अहिंसा की साधना की दृष्टि से, मैत्री, प्रेम, करुणा, अनुकंपा की दृष्टि से, इस अपेक्षा से हमें आत्मौपम्य को समझना होगा। सभी जीव समान नहीं है, यह भी व्यवहार सत्य है। छोटा बड़ा भी होता है, व्यक्ति के भीतर ज्ञान का भी तारतम्य होता है और क्षमताओं का भी तारतम्य होता है। तारतम्यता के आधार पर उसे समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, यह भी सत्य है। तो सबके साथ करुणा, मैत्री, अनुकंपा का व्यवहार हो यह शक्य है। हमारा दृष्टिकोण निर्मल हो, हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट बना रहे, हमारा तत्व ज्ञान पुष्ट बना रहे, हमारी धर्म श्रद्धा पुष्ट बनी रहे, के साथ साथ हम यथासंभव चारित्र की आराधना में भी अपने आप को नियोजित करें। चारित्र की क्षमता का भी विकास हो। दर्शन में इडियापथिक सूत्र का उच्चारण किया जाता है कि जाने अनजाने भी प्रवृत्ति करते समय, चलते फिरते समय किसी भी जीव का हनन हुआ हो, किसी भी जीव को मेरे द्वारा कष्ट हुआ हो, मेरी अयतना के कारण, मेरे असंयम के कारण कष्ट हुआ हो, उस कष्ट, उस अपनी प्रवृत्ति की, अपनी अयतना की, अपने असंयम की आलोचना करता हूँ। ये सूत्र इस बात का प्रमाण है कि आवश्यक हिंसा भी हिंसा है। यहाँ तक कि अयतना के कारण अनजाने में भी जो हिंसा होती है वह भी हिंसा की कोटि में है, वह भी दोषपूर्ण है। जब हम तत्व के आधार पर सम्यक विश्लेषण करते हैं तो व्यवहार धर्म का भी सम्यक निर्वाह होता है और परमार्थ का भी सम्यक निर्वाह हो जाता है। तत्व का विवेक केवल परमार्थ पथ के लिए ही नहीं, समाज व्यवस्था के लिए, पारिवारिक व्यवस्था के लिए, भौतिक जीवन की व्यवस्था के लिए भी अत्यंत अनिवार्य है। व्यक्ति का साध्य मनोरंजन है, वहाँ भी विवेक आवश्यक है कि अपना मनोरंजन दूसरों के लिए समस्या न बन जाए, अपना मनोरंजन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने धर्म के लिए समस्या न बन जाए। इस प्रकार प्रत्येक भौतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में विवेक का जागरण आवश्यक होता है। ओम अरहम।